दोस्तों इस वीडियो में आपको पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कपड़े को बिछाना है। अंदर की साइड राइट हो और किनार के साथ किनार को ऐसे मिलाकर बिल्कुल बराबर करते हुए बिछा लेना है कपड़े को। दोस्तों ऊपर की साइड उल्टी होनी चाहिए जिस साइड में आपको मार्किंग करनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहला मार्किंग एल स्केल को इस किनार के साथ ऐसे मिलाते हुए फर्स्ट मार्किंग करनी है कपड़े को सीधा करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको पैंट की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है, लंबाई के लिए। तो दोस्तों आपको 1 इंच ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट लगेगा, तो 1 इंच बेल्ट के लिए निकाल देना है। इसके बाद में आपको पैंट की लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तो 36 इंच है दोस्तों, तो मैं 36 इंच पे मार्किंग कर लूँगा। अब दोस्तों बॉटम फोल्ड के लिए आप 2.5 से 3 इंच नीचे मार्जिन रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 इंच मार्जिन रख लिया। अब जो दोस्तों इसकी गिद्दरी होती है, गिद्दरी उसका मेजरमेंट है मेरे पास 26.5 इंच का। तो यहाँ पे मैंने 26.5 पे सिंपली मार्किंग कर ली। और दोस्तों अब आपको हिप के और अकॉर्डिंग आसन रखना है, तो हिप के हिसाब से आसन रखना है। तो हिप है इसमें 35 इंच, तो 35 का हुआ 8.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.25 इंच पे मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे दोस्तों मेरा आ रहा है 9 इंच से 2 सूत कम, यानी कि 8.5 आ रहा है। तो यहाँ पे 8.25 इंच हिप के हिसाब से मार्किंग करता हूँ। तो दोस्तों इतना ही फर्क आ रहा है दोनों तरीकों से। आप कोई सा भी तरीका फॉलो कीजिएगा, इस तरीके से ये मार्किंग कर लेनी है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सर आप घुटने की मार्किंग नहीं करते हो। तो वैसे दोस्तों मैं घुटने की मार्किंग नहीं करता हूँ, फिर भी अपनी पैंट की फिटिंग सही आती है। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि सर आप घुटने की मार्किंग करते हुए बताइए। तो यहाँ पे अब 26.5 है, 26.5 का हाफ लेना है आपको। तो यहाँ पे ये हुआ 13.25। तो 13.25 इंच पे मार्किंग की और यहाँ से आपको 2.5 इंच ऊपर करते हुए एक मार्किंग कर लेनी है, जो कि घुटने के लिए रहेगी। तो इसको भी आपको ऐसे सीधा कर लेना है। अब दोस्तों आपको ये किनार निकालते हुए एक मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों इसमें मेरे पास थाई का मेजरमेंट है, तो मैं थाई को मेजरमेंट करते हुए रख लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी थाई है 24 इंच। तो सिंपली यहाँ पे मैं 12 इंच पे मार्किंग करूँगा। इससे दोस्तों अब आपको 1.5 इंच पीछे करते हुए एक मार्क कर लेना है। और दोस्तों ये 12 का एक हाफ, यानी कि इनका सेंटर पे भी एक मार्किंग करेंगे, वो आएगी 6 इंच पे। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मार्किंग की। अब इसको किनार से नाप लेंगे। तो ये किनार से नापा तो यहाँ पे 7 इंच है, यहाँ पे भी 7 इंच और यहाँ पे भी 7 इंच पे आपको मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग को आप सीधा खींचना चाहो तो खींच सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइनिंग को पूरा करके दिखा देता हूँ, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो इसका मोरी है वो 13 इंच है, 13 इंच यानी कि 6.5। तो 6.5 यानी कि 3.25 इस साइड में और 3.25 इस साइड में। तो हो गया अपने 6.5 यानी कि 13 इंच। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13 इंच। तो दोस्तों जो घुटना होगा वो इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा। अगर आपकी पैंट फिटिंग में है, तो लूज में है तो आप 2 इंच भी रख सकते हो। तो अब दोस्तों ये 13.5 है, तो 14.5 इंच अपने घुटना रखना है। तो 14.5 यानी कि 7.25। तो 7.25 को आप अब 3.5 और 1 सूत ऊपर इस साइड में, 3.5 और 1 सूत ऊपर इस साइड में। तो आपका घुटना पूरा सही तैयार हो जाएगा। फिटिंग पैंट है तो तभी दोस्तों आप
यहाँ से जितना है उससे 1.5 इंच बढ़ाते हुए यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अब अपने शेप पट्टी का यूज़ करते हुए इस मार्किंग को पूरा करेंगे। तो पहले दोस्तों इसको अपने ऐसे सीधा नीचे दोस्तों हल्का सा क्रॉस करना है, ताकि जब इसको फोल्ड करें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे दोस्तों फूले नहीं, इसलिए ऐसे शेप ली है, और इस साइड में आपको प्रॉपर इस तरीके से शेप ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ तक मार्किंग हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी कमर है जो 32 इंच है, तो 32 इंच है तो दोस्तों सिंपली चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच और 1 इंच का मार्जिन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दोस्तों प्लेट है छोटे छोटे, तो 1 इंच ऐसे मार्किंग कर लेंगे। आप यहाँ से ऐसे नाप कर भी देख सकते हो, 10.5 आया तो 10.5 यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको जितनी प्लेट लेनी है उतनी प्लेट ले सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों ये 1.25 इंच का प्लेट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसमें 1.25 इंच का प्लेट रख लूँगा, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे 2 प्लेट हैं पैंट में, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको मार्किंग कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे फ्लाई के लिए आपको ऐसे राउंड कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे गुलाई शुरू होती है वहाँ पे आपको फ्लाई के लिए मार्किंग कर लेनी है, यहाँ से आपकी फ्लाई होगी। अब दोस्तों इसको फ्रंट से डाउन करना है लगभग 1.25 इंच, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच के लिए मार्किंग कर दी। अब इसमें दोस्तों क्रॉस पॉकेट है, तो यहाँ पे 2.25 इंच ऐसे मैंने मार्किंग किया, और 7.5 इंच इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें क्रॉस पॉकेट रहेगी। इसकी कमर है दोस्तों 32 इंच, तो यहाँ पे मैं 32 इंच लिख देता हूँ। अब शेप पट्टी की मदद से आपको सामने की शेप ले लेनी है इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट की पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग जल्दी से कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका बैक पीस कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्लेट की मार्किंग नहीं करके दिखाई, तो वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक दोस्तों आपने देखा कि यहाँ तक अपने फ्रंट पूरा कंप्लीट है, यानी कि 32 है। तो यहाँ पे ये देखिए 8 इंच और 1 इंच मार्जिन का 9 इंच, यहाँ तक फ्रंट कंप्लीट है। आपका 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये दोस्तों प्लेट अपने 1.25 इंच की होगी। इसके बाद में 1.5 इंच छोड़ने के बाद में 1.25 इंच, यानी कि दूसरी प्लेट आधा इंच की होगी। तो इस तरीके से प्लेट के लिए मार्किंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब प्लेट की मार्किंग हो चुकी है, अब फ्रंट की कटिंग अच्छे से कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने पैंट का फ्रंट पीस कटिंग हो चुका है। अब आगे आपको बैक पीस की कटिंग करना बताएंगे। तो दोस्तों इस कपड़े को आपको ऐसे फोल्ड करते हुए बिछा लेना है। इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए कपड़े को बिछा लेना है। अब दोस्तों इसके ऊपर आपको फ्रंट पीस को रखना है। दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आपको इस तरीके से सही करते हुए रखना है। इसके बाद में आपको सीधे स्केल से आपको
इस लाइनिंग को ऐसे आगे खींच लेना है और ये घुटने वाले को भी आगे लगाना है और इनको भी दोस्तों यहाँ पे आपको सवा से 1.5 इंच उठाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच उठा लेता हूँ बैक को। दोस्तों बिल्कुल इसके बराबर ये लाइनिंग किया। अब इसके बाद में इस लाइनिंग को ऐसे मिलाते हुए शेप पट्टी से इस मार्किंग को ऐसे लगा लेना है। दोस्तों ये मैंने शेप पट्टी की मदद से इस तरीके इसलिए लाइनिंग की है, जब अपने इसमें टीक यानी कि बैक की प्लेट भरेंगे तो ये यहाँ से अंदर की साइड में नहीं दबेगा, इसलिए दोस्तों शेप पट्टी का यूज करते हुए मार्किंग किया। अब दोस्तों आधा इंच मार्जिन के लिए ये एक मार्किंग कर लिया। अब इसकी कमर है 32 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर ली। और जो दोस्तों बैक में प्लेट भरेंगे यानी कि टीक, तो वो 1 इंच की भरेंगे। अगर हिप ज़्यादा है तो आप 1.25 इंच की भर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हिप है तो आप 1.5 इंच की भर सकते हैं। नॉर्मल है तो आपको 1 इंच की टीक भरनी होगी। और बैक में सीट की जुड़ाई के लिए आप 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच रखते हैं, तो 2 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली। अब दोस्तों यहाँ पे आपको घुटने वाली जगह पे आपको 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ पे नीचे बॉटम की साइड में, मोरी की साइड में आपको 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब दोस्तों अगर आपने फ्रंट पीस पूरा कंप्लीट कटिंग किया है, जैसे कि यहाँ पे अपने 24 इंच थाई है तो मैंने यहाँ पे 12 इंच कंप्लीट कटिंग किया, तो आपको सिंपली यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ते हुए रखना है। अगर आपने कम कटिंग किया है तो आप इसको और बड़ा कट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ऐसे आधा इंच इस साइड में मार्जिन दब गया और आधा इंच इस साइड में मार्जिन दब जाएगा। तो इसकी थाई है 24 इंच, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 24 इंच यहाँ पे हुआ, आधा इंच यानी कि 24.5 यहाँ पे हुआ। तो 24 इंच यहाँ पे कटिंग होगा, आधा इंच मार्जिन का दब जाएगा, 24 इंच अपनी थाई पूरी सही तैयार हो जाएगी। अब दोस्तों आपको इस लाइनिंग को भी शेप को भी पूरा कर लेना है। इस तरीके से पहले सीधे स्केल से आपको लाइनिंग को करना है और इसके बाद में शेप पट्टी की मदद से इस लाइनिंग को पूरा कर लेना है ऐसे। अब दोस्तों इसकी हिप है 35 इंच, तो यहाँ पे दोस्तों आधा इंच इस साइड में मार्जिन में दबेगा और आधा इंच इस साइड में। तो 35 इंच हिप है, तो 17 दूना 34, 17.5 35। और यहाँ पे दोस्तों अगर नॉर्मल पैंट हो तो उसमें अपने टाइट फिटिंग पैंट बिना प्लेटों वाली, उसमें अपने यहाँ पे 1 इंच लूजिंग छोड़ते हैं। और जैसे कि ये प्लेटों वाली पैंट है तो इसमें 1.5 इंच की लूजिंग छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये मार्किंग कर लेनी है। अब दोस्तों इसको ऐसे सीधे स्केल से मिलाना है इस तरीके से और इसको थोड़ा अंदर की साइड में करते हुए ऐसे मिला लेना है। अब दोस्तों इसकी कटिंग करनी है तो इसी लाइनिंग पे कटिंग करनी है, तो इसको इस तरीके से राउंड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अच्छे से राउंड कर लीजिएगा। अब दोस्तों इसकी जुड़ाई इससे आधा इंच नीचे होगी, तो इस लाइनिंग को आपको ऐसे आधा इंच नीचे करते हुए राउंड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मार्किंग हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी जो बैक की प्लेट होती है उसको भरेंगे, तो वो कैसे भरेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 1 इंच इस साइड में छोड़ देना है हिप की साइड में। और अब इसको यहाँ से देखना है, ये आधा इंच इस साइड में दबेगा उसको भी छोड़ देना है। ये 8 इंच है तो यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच की है तो आधा इंच इस साइड में और आधा इंच इस साइड में 1 इंच का मार्किंग कर लिया और 3.5 इंच ऐसे डाउन करते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से ये बैक की पॉकेट होगी, इसमें 4.25 इंच की रहेगी, तो यहाँ पे मैं 4.25 इंच की मार्किंग कर देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों ये बैक की प्लेट होगी और ये पॉकेट होगी। तो यहाँ पे दोस्तों मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है पैंट की। अब मैं बैक पीस की भी आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ किस तरीके से पैंट की कटिंग होगी। दोस्तों यहाँ पे पैंट में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हैं हमारे यहाँ पे, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए पैंट की कटिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों अपनी पैंट की पूरी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे कटिंग के वीडियो और स्टिचिंग के वीडियो डाले हुए हैं चैनल पर, आपने वो नहीं देखे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।